नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं टॉरस जोडिएक के बारे में। अपने ईयरली प्रेडिक्शंस की इस सीरीज में आज हम जानेंगे कि 2024 कैसा रहेगा टॉरस जोडिएक के लिए। हम बातें करेंगे उनके 7 सेक्टर्स ऑफ लाइफ के बारे में। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट योर जॉब, अर्निंग्स, लव, मैरिज सेक्टर, योर फैमिली, हेल्थ, वेल्थ, फ्रेंड्स एंड किड्स टू। तो ये सारे ही सेक्टर्स हम करेंगे डिस्कस। पर उसके पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, कैन यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ आपके लिए। तो टॉरस जोडिएक के लिए ये जो पूरा ईयर है, अगर मैं इसको एक लाइन में बताऊँ तो मैं कह सकती हूँ कि आपका मनचाहा काम मनचाहे समय पर मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट ईयर फॉर योर जॉब, योर प्रोफेशन। तो करियर वाइज ऑफ कोर्स यू फील वेरी मच एलिवेटेड, वेरी मच प्रोमोटेड। कुछ भी जो भी कर रहे हैं वहाँ पर आप बेहतर कर रहे हैं। ये बेहतरीन उपस्थिति आपको बहुत सारी चीज़ों से मिल रहा है और सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको सपोर्ट कर रही है दैट इज़ द प्लेसिंग ऑफ सैटर्न इन योर 10th हाउस। तो 10वें घर का बैठा हुआ शनि आपके कार्यों को, आपकी समझदारी को और आपके चाहना को, सबको एक सपोर्ट कर रहा है। एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। यहाँ पर इस पूरे ही साल आप अपने कोवर्कर्स के साथ बहुत पॉजिटिव रहेंगे, आप अपने काम पे बहुत फोकस्ड रहेंगे और आप बहुत सारा उससे कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन गेन करेंगे। सो किसी भी कार्य का मूल उद्देश्य जो सबसे पहला मैं मानती हूँ कि वो है उससे मिली संतुष्टि। तो आप संतुष्ट रहेंगे पूरे ईयर और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मैं आपके दूसरे सेक्टर यानी फाइनेंसेस की बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि राहु के प्रेजेंस जो आपके 11th हाउस में है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट का टाइम होगा। और ऑफ कोर्स पूरे ही साल आपके अचीवमेंट्स की लाइन लगी रहेगी। सो समटाइम्स यू विल अचीव वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी और कभी कभी एक छोटे गेन्स भी है। यहाँ पे 12th हाउस में जो जुपिटर का प्रेजेंस है वो थोड़े दिनों तक मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए खर्च की स्थितियों को भी बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेंगे और ट्रांजिशन के बाद उनकी प्लेसिंग हो जाएगी आपकी राशि में 1 मई के बाद, उसके बाद स्थितियाँ एकदम से चेंज हो जाएंगी। आप बहुत वाइजली खर्च करने लगेंगे, चीज़ों पे आपका होल्ड बन जाएगा। सो ये पूरा ही ईयर 2 तरीके से आपके लिए सामने आएगा। एक ऐसी स्थितियाँ जहाँ आप खर्च कर रहे हैं या खर्च करने को मजबूर हो रहे हैं, और दूसरी ऐसी स्थिति जहाँ पर गेन्स आ रहे हैं और वो रुक रहे हैं, निवेश की तरफ आप बढ़ना शुरू कर देंगे। जहाँ तक हम बात करते हैं आपके फैमिली लाइफ की, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी फेवरेबल ईयर, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स दिख रही हैं। हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि आपके 2nd और 4th हाउस में अच्छे ग्रहों की उपस्थिति से चीज़ें बहुत नॉर्मल रहेगी। रिलेशनशिप में एक वाइटलिटी आप महसूस करेंगे और इसकी वजह से चीज़ें काफ़ी इजी गोइंग होंगी। स्पाउस के साथ एक अच्छा रिलेशन, घर का एक स्मूथ माहौल भी आपकी उन्नति में सहायक होता है और वो इस साल आपके लिए काफ़ी कुछ दे रहा है। टॉरस की अगर हम बात करते हैं तो लव रिलेशनशिप की क्या स्थिति होगी, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ थोड़े से अप्स एंड डाउन के साथ आपका लव अफेयर भी कंटिन्यू रहेगा। एंड ऑफ कोर्स आपके 5th हाउस में इस बार स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में थोड़े डिस्टर्बेंसेस हैं और उसके प्लैनेटरी जो पोजीशनिंग है वो आपके रिलेशनशिप पे थोड़ा सा असर डाल रही है। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, एक दूसरे से मिलना कम होगा, थोड़ा आप एक दूसरे के साथ कम समय निकाल पाएंगे। लेकिन जैसे ही समय बढ़ेगा आपके लिए चीज़ें एक मैं कह सकती हूँ कि बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी और धीरे धीरे स्थितियाँ अगस्त ऑनवर्ड्स काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। तो अगस्त टू अक्टूबर अगर मैं इसे देखती हूँ तो आपके लिए बहुत अच्छा सा समय होगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बेहतरीन समय बिताते हुए दिख रहे हैं। अगर आप प्रेम में हैं और शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये स्थितियाँ आपके लिए हेल्पिंग साबित होगी। अब मैं बात करती हूँ आपके बच्चों के बारे में, और बच्चों के बारे में जहाँ तक ये पूरा साल हम देखते हैं कि थोड़ा सा आप में और आपकी वाइफ में या आपके पति में, आप जो भी नेटिव है, उस थोड़ा सा बच्चों को लेके एक छोटी छोटी सी झड़प है। और ये जो चीज़ें हैं वो इसलिए है क्योंकि जो बच्चों के डिज़ायर्स हैं उससे आप सॉफ्ट हो रहे हैं और यही सारी चीज़ें आपको अभी देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो पूरा ईयर है, इस ईयर में अगर आप उनको सिर्फ
सुविधाएं प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपके बच्चे शादी के लायक हैं तो इस साल उनके शादी होने का बहुत योग बनेगा, उनके फ्यूचर की दिशा निर्धारित होगी। और निश्चित रूप से अगर वो स्कूल गोइंग है तो बहुत केयरफुली आपको उनके लिए स्कूल चूज करना चाहिए, क्योंकि उनकी संगत इस साल उनके ग्रोथ में बेहद बड़ी भूमिका निभाएगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अगर मैं उस तरह से देखती हूँ आपको, तो ऑफ कोर्स वीनस और मरकरी की प्लेसिंग आपके 7th हाउस में है और जुपिटर आपके 12th में, सैटर्न आपके 10th हाउस में है और राहु आपके 11th में। सो ऑल द पोजीशनिंग जो है ये बहुत फेवरेबल बिजनेस सिचुएशंस देती हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस पूरे ही साल आप काफ़ी अच्छी अर्निंग करने वाले हैं। यही नहीं, अगर आप चाहें तो आप एक नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं या नए प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा सा साल है, जहाँ पे ऑफ कोर्स आफ्टर May 1 आप चाहें तो किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करें, वो आपके लिए एक अच्छी बात साबित होगी। मैं वेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं कि अगर आप क्या खरीदेंगे इस साल, व्हीकल्स या आपको कोई अगर हाउस खरीदने की बात मैं देखती हूँ, तो हाउस लॉर्ड सन इज हैविंग ट्रबल्स, तो इसलिए और मार्स भी 8th हाउस में आ रहा है, तो कोई व्हीकल आप अचानक से खरीदने की योजना बनाएंगे और वो योजना जो बनेगी वो इसलिए बनेगी क्योंकि जो पुराना व्हीकल है वो किसी कारण से बेकार हो जाएगा। यहाँ पे हालांकि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं और इस वजह से आपके लिए मई टू अगस्त का जो समय है वो नई व्हीकल के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। यहाँ पर अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आप ऑफ कोर्स उसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बना बनाया घर, मैं कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रही, बने बनाए घर या फ्लैट्स में कह लूँ, तो उसके खरीदने का योग जरूर दिखाई देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसी चीज़ें हों तो आप इसके लिए कोशिश कर सकते हैं सितंबर ऑनवर्ड्स। तो सितंबर ऑनवर्ड्स, सितंबर टू नवंबर के बीच में इट में यू आर गोइंग टू बाय सम न्यू हाउस। आपके हेल्थ प्रोस्पेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स यह जो पूरा ईयर है इसको अगर हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करके देख सकते हैं। एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज लाइकली टू बी वीक फॉर हेल्थ, तो थोड़ा सा शुरुआती दौर में एक कमजोर स्वास्थ्य को आप देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केतु का प्रेजेंस हमारे 5th हाउस में है, लेकिन जैसे ही जुपिटर 12th में और केतु 5th की स्थिति आप बदलेंगी तो ये सारा चीज बदल जाएगा। इसलिए मिडिल ऑफ द ईयर जो है दैट विल बी वेरी यूनिक, इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। एंड यहाँ पर आकर आप चीज़ों को स्ट्रैटेजिकली इम्प्रूव करते चले जाएंगे, तो हेल्थ भी समटाइम आप इम्प्रूव करेंगे, आपका डेली रूटीन चेंज हो जाएगा और चीज़ें बेहतरी की ओर बढ़ेगी। हालांकि मंथ ऑफ अक्टूबर इज ऑल्सो शोइंग सम डिस्टर्बेंस इन योर हेल्थ सेक्टर, तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि इस पूरे ही साल इसको बहुत आसानी से ना लें। आप इस पूरे ही साल को थोड़ा मीनिंगफुल वे में, थोड़ा कॉशियसली बिताएं, और जब भी आपको लगता है कि हेल्थ इश्यूज हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान दें, उसको आसानी से मूव ना कराएं। इस पूरे ही साल आपके लिए जो बहुत फेवरेबल नंबर्स हैं, इसमें मैं कह सकती हूँ कि 2 और 7 आपके लिए ऑस्पिशियस नंबर्स होंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करें कि रोज ही अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो कम से कम फ्राइडेज को जो छोटी लड़कियाँ होती हैं उसको कुछ दें, उनका आशीर्वाद लें, उनके कांटेक्ट में जाएं। लड़कियों को जो डोनेशंस आप देंगे उससे आपकी प्रॉस्पेरिटी बड़ी होगी। अगर आप हरी चीज़ों का दान करेंगे तो आपका धन बड़ा होगा, और अगर आप सैटरडे को डोनेशंस करेंगे तो आपका फॉर्चून या भाग्य बड़ा होगा। सो एवरी टाइम यू थिंक अबाउट डोनेशंस। मैं ऐसे भी कहती हूँ कि किसी भी तरह से अगर आप डोनेशंस करते हैं तो आपके बड़े सारे मैलेफिक इम्पैक्ट्स जो हैं वो कट जाते हैं, जिससे आप बच जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ही साल आपके सारे 7 सेक्टर्स आपको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। करियर, लव, फैमिली, किड्स, फ्रेंड्स और जो भी वेल्थ या हेल्थ वाइज जो सराउंडिंग्स है आपकी, वो आपके फेवरेबल सिचुएशन में है। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देती हूँ आपको नववर्ष की बेहद बधाई। हम फिर मिलेंगे अपने वीडियोस में, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।